students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 14th chapter of class 7th, which is about light. Okay, let's start it. See, light is the form of energy. Light क्या है? एक form of energy है, and light के through ही we are able to see an object. Okay, see, those objects which emit light are called source of light. And वो objects जो light को emit करते हैं, produce करते हैं, उन्हें source of light कहा जाता है. Sun is the biggest natural source of light. And उसके अलावा there are some other natural sources of light such as star, fire, flies, etc. On the other hand, and उसी जगह आप देखो torch, bulb, candle, CFL, ये सब भी क्या है? Sources of light हैं, but they are man-made sources of. So majorly there are two types or sources of light. So majorly कितने? हमारे पास two types के sources of light होते हैं. Number one is luminous sources of light and the other is non-luminous sources of light. So luminous sources of light कौन से सोर्सेज होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच हैव द लाइट ऑफ देयर ओन. वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. सच सोर्सेज आर नोन एज ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट. दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल सन, स्टार, बल्ब, कैंडल, लैम्प, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, देन वी हैव सम नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज आल्सो. वो सोर्सेज या वो ऑब्जेक्ट्स which do not give out light of their own, जो अपने खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट कहा जाता है. These objects become visible when light from a luminous body falls on them and these objects reflect some part of light on retina of our eye. ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तभी हमें विजिबल होते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली लाइट इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल करती है एंड ये उस लाइट रेस को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. एंड वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जब हमारी आईज के रेटिना पे फॉल करेंगी देन ओनली वी आर एबल टू सी दीज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होता है. ये सन की लाइट रेस को क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है. नेक्स्ट वी हैव रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. अब हम लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को डिस्कस करेंगे. So traveling of light in a straight line is known as rectilinear propagation of light. See students, what is there? Light की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है एंड लाइट की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, सो ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट का एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? सो मिरर बाउंसेस लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस. एक मिरर क्या करता है? मिरर पे जैसे ही लाइट रेस फॉल करती है, मिरर उन लाइट रेस को बाउंस बैक कर देता है अपने सरफेस से एंड इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, एक शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट या जो वाटर सरफेस होता है वो भी एज अ मिरर एक्ट करता है एंड लाइट के पाथ को चेंज कर देता है. A smooth shiny surface, एक स्मूथ शाइनी सरफेस एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, बिकॉज ये पूरे के पूरे बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है फॉलिंग ऑन इट. एंड किस डायरेक्शन में? इन वन डायरेक्शन ओनली. यानी कि जब एक बीम ऑफ लाइट किसी एक स्मूथ सरफेस पे फॉल करता है एंड उस बीम ऑफ लाइट को स्मूथ सरफेस के थ्रू क्या करा जाता है? बाउंस बैक किया जाता है, रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है इन द सेम डायरेक्शन. दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, this is called regular reflection. But when the rays in a beam of light fall in object with an uneven surface, they get reflected in different direction and this is called irregular reflection. लेकिन जब एक बीम ऑफ लाइट किसी एक अनइवन सरफेस पे या रफ सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है एंड उस पे स्ट्राइक करने की वजह से वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वहां से निकलती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती हैं एंड ऐसे रिफ्लेक्शन को कहा जाता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आई विल शो यू. सी, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस था. सो सारी लाइट रेस पैरेलल आई एक दूसरे के बीम ऑफ लाइट एंड सेम डायरेक्शन में वो क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई. इसे बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सरफेस इज रफ. यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है एंड जो बीम ऑफ लाइट थी वो आपकी एक ही डायरेक्शन में आई, लेकिन रिफ्लेक्ट कैसे हो गई? अलग अलग डायरेक्शन में हो गई. कोई किसी डायरेक्शन में जा रही है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रही है, राइट? ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई. क्यों? Because of the uneven or the rough surface. This is known as irregular reflection. When we see our reflection in the mirror, so जैसे हम अपना reflection mirror में देखते हैं तो हमारा right appears left and left appears right. So हमारी right hand side left appear होती है, left hand side right में appear होती है. Such sides interchange होती हैं, image जो है वो upside down change नहीं होती. Okay? On ambulance van पे आपने देखा होगा कि जो ambulance word होता है ये भी आपका reverse लिखा गया होता है. Because when the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in his or her rear view mirror, he or she can read ambulance written on it and give way to it.
ऐसा क्यों होता है कि एम्बुलेंस आपकी इस वैन पे रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है? बिकॉज अगर जो भी व्हीकल का ड्राइवर जो उस एम्बुलेंस के आगे है वो जैसे ही अपने साइड रियर व्यू मिरर में पीछे से आ रही एम्बुलेंस को देखता है तो उस मिरर में उसको उस मिरर में अपने मिरर में क्या दिखता है, वो एम्बुलेंस बिल्कुल करेक्ट सीधा देखने को मिलता है एंड वो उसे पढ़कर क्या दे सकता है, वे दे सकता है फॉर द एम्बुलेंस टू गो. नेक्स्ट वी हैव रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. So in mirrors, images are formed behind the mirror. When we move back, then an image also move back. If we move behind the mirror, our image will disappear. This image seems to be imaginary. Such an image which cannot be formed on a screen is called a virtual image. So students, mirrors में आपने देखा होगा जो images हैं वो behind the mirror बनती है. यानी कि अगर आप पीछे की तरफ मूव करोगे तो आपकी इमेज भी पीछे की तरफ जाएगी एंड अगर आप मिरर के पीछे चले जाओगे तो आपको क्या नहीं दिखती, इमेज डिसअपीयर हो जाती है. राइट. सो इस इमेज को क्या माना जाता है, इमेजिनरी माना जाता है. यानी कि एक ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं बनती उसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज. लेकिन जो सिनेमा हॉल इमेज होती है स्टूडेंट वो एक रियल इमेज है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑन अ. नेक्स्ट वी हैव द कांसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर. वी नॉर्मली यूज प्लेन मिरर. सो नॉर्मली हम प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं लेकिन हम कर्व्ड मिरर का भी यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में एंड इन कर्व्ड मिरर्स को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर्स. Spherical mirror it can be thought of as a part of a hollow sphere. Spherical mirror को आप मान सकते हो कि spherical mirror क्या है, एक hollow sphere का एक छोटा सा part होता है. So basically two types के spherical mirrors होते हैं. Number one concave mirror. The reflecting surface of a spherical mirror can either be on the outside or inside. So एक spherical mirror का जो reflecting surface है student वो उस स्फेयर के या उस कर्व्ड सरफेस के आउटसाइड और इनसाइड कोई सी भी साइड प्रेजेंट हो सकता है. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो मिरर को कॉनकेव मिरर कहा जाता है. ओके. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किधर की तरफ है, ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ है, तो आप उस मिरर को क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे. द सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर के सेंटर को कहा जाता है पोल एंड जो स्फेयर का सेंटर होता है जहां से आपका मिरर का पार्ट बनता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ, ठीक है, उस स्फेयर का रेडियस जिससे आपने क्या बनाया, अपने मिरर का पार्ट बनाया है, उसे आप कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड एक ऐसी लाइन जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है एंड पोल के साथ ज्वाइन होती है, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द. इफ अ बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन अ कॉनकेव मिरर, ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस. ठीक है. अगर एक बीम ऑफ लाइट जाता है एंड वो बीम ऑफ लाइट के अंदर जितने भी लाइट रेज हैं वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यू कैन सी दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ से जितना भी बीम ऑफ लाइट गया है ये क्या गया है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है. तो ये जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड एक कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक होने के बाद वो सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाउंस बैक होती है एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है ऑफ दैट. दे आर द रेज आर सेड टू कॉन्वर्ज. ठीक है. जो रेज होती हैं उन्हें क्या माना जाता है, तो सारी रेज उस फोकस पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन. And the distance होता है focus से from the pole of the mirror is called the focal length of the mirror. Inner part of a shiny stainless steel spoon. आपने shiny stainless steel spoon ले ली है, उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसे आप मान सकते हो कि as a concave mirror act करता है. When we see our image in inner part of a spoon, जब आप उस स्पून के इनर वाले पार्ट पे अपनी इमेज देखोगे, ओके, एंड उस स्पून के डिस्टेंस को अपने फेस से इंक्रीज करोगे, तो आप देखोगे कि आपको अपनी फेस की इन्वर्टेड इमेज वहां पे मिल रही है. फिक्स अ कॉनकेव मिरर. आपको कॉनकेव मिरर एक स्टैंड पे फिक्स करना है एंड उसको एक टेबल पे रखना है. उसके बाद यू हैव टू टेक अ व्हाइट शीट एंड उसको फिक्स करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ये व्हाइट शीट क्या करेगी, इट विल एक्ट एज अ स्क्रीन. ओके. कीप अ लाइटेड कैंडल. अब आपको उस टेबल पे एक लाइटेड कैंडल रखना है. कितने डिस्टेंस पे, मिरर से अबाउट 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. यू विल सी, अब आप क्या देखेंगे, स्क्रीन पर एक शार्प इमेज आप फ्लेम की देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन. ठीक है. एंड इट कैन बी एडजस्टेड. आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग अ शार्प इमेज लाइक दिस. इस तरीके से फ्लेम आपको देखने को. नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर. अगर अब आप कैंडल को टुवर्ड्स द मिरर के और पास लेकर जाएंगे एंड उसको क्या रखेंगे, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखेंगे फ्रॉम द इट, तो आपको क्या दिखेगी, फ्लेम की कुछ लार्जर इमेजेस भी देखने को मिल सकती हैं. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं. सो कॉनकेव मिरर्स को टॉर्चेस, कार, बाइक, हेडलाइट्स में यूज किया जाता है बल्ब की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, सो दैट एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट बन सके. शेविंग मिरर्स भी आपके कॉनकेव मिरर्स होते हैं जिसमें हम अपने फेस की मैग्नीफाइड इमेज को देख सकते हैं. ओके. डॉक्टर भी यूज करता है कॉनकेव मिरर का टू एग्जामिन आईज, ईयर, नोज, थ्रोट एंड टीथ. द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है स्टार्स एंड प्लैनेट को देखने के लिए. इसमें एक बड़े से कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है स्टार या प्लैनेट की इमेज को देखने के लिए. ओके.
बनाने के लिए, एंड ये इमेज आपके टेलीस्कोप में क्या हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है. So this was all about concave mirror, and now we come to convex mirror. So अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, स्फेयर के इनसाइड था तो वो कॉन्केव था, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटसाइड होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. अगेन वही, उस मिरर का सेंटर पार्ट आपका पोल कहलाएगा, एंड वो स्फेयर का सेंटर जहां से आपका मिरर का पार्ट बना है उसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, एंड जो रेडियस है स्फेयर का ऑफ द मिरर उसे क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है. द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है मिरर के एंड पोल के साथ एडजॉइन होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द. नाउ इफ अ बीम ऑफ लाइट, अब अगेन एक बीम ऑफ लाइट को जो कि पैरेलल रेज है उसके अंदर, वो अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू एक बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है एंड वो बीम ऑफ लाइट फॉल करता है ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, सो वहां से रेज आपके डाइवर्ज हो जाती हैं, आपका रिफ्लेक्शन लाइक दिस. ये बीम ऑफ लाइट थे, ये एक कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करी एंड स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो गए, आपके रिफ्लेक्ट बैक हो गए या फिर डाइवर्ज हो गए, राइट. आप ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको क्या किया जाता है, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाता है, एंड एक्सटेंड करने के बाद ये हमें एक पॉइंट पे अपीयर होती हुई दिखती हैं, एंड इसी पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, सिंस द रेज ओनली अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, क्योंकि ये सारी रेज हमें फोकस से ही आती हुई दिखती हैं बट एक्चुअली वहाँ पे मीट नहीं करती, इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस होता है. आउटसाइड सरफेस, आप शाइनी स्टेनलेस स्टील स्पून जो थी उसका जो आउटर वाला सरफेस है वो एज अ कॉन्वेक्स मिरर एक्ट करता है, एंड वहां पे आपको अपने फेस की बिल्कुल करेक्ट इमेज देखने को मिलेगी. अगेन आप क्या करें, एक कॉन्वेक्स मिरर को एक स्टैंड पर फिक्स करें ऑन अ टेबल, एंड इसके सामने टेबल पे आपको एक लाइटेड कैंडल रखनी है, तो आप अगेन क्या देख सकते हो, उस मिरर की एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं. सो कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रेयर व्यू मिरर यूज किया जाता है इन द व्हीकल्स. ओके, सिंस अ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्मॉल एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, सो इसको यूज किया जाता है एक बड़े से लार्जर एरिया को एक स्मॉल एरिया पे देखने के लिए. ओके, दीज मिरर हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, क्योंकि साइड रेयर व्यू में क्या जो ड्राइवर है उसे अपने पीछे के ट्रैफिक को देखना होता है. पीछे का ट्रैफिक एक बहुत बड़ा एरिया है जो वो अपने उस कॉन्वेक्स मिरर में, जो साइड रेयर व्यू मिरर में यूज किया गया है, उतना बड़ा एरिया एक मैग्नीफाइड फॉर्म में उसे दिख जाता है. नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ लेंस, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. अब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है, उनमें से एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल होता है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को वी कॉल लेंस. Lens be are of two types. Number one, convex, which is also known as converging lens. Okay, convex lens क्या है? It is thick in the middle. Convex lens middle portion में thick होते हैं and edges पे thin होते हैं. एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपका कॉन्वर्जिंग लेंस है, बिकॉज जितनी भी रेस उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो एक ही पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाती है. यू कैन सी दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड द पॉइंट एट विच रेज मीट, एंड वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे सारी रेज मिलती हैं उसे कहा जाता है फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है. इसको हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू रीड स्मॉल वर्ड्स, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में से छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है बाय द पर्सन्स, उन लोगों के लिए जिनको आईसाइट प्रॉब्लम होती है. इट इज ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट, छोटे छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट्स की बॉडी पार्ट को भी ऑब्जर्व करने के लिए वी यूज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास. यू हैव टू फिक्स अ कॉन्वेक्स लेंस. अब आपको एक कॉन्वेक्स लेंस को फिक्स करना है स्टैंड पे, एंड उसे आप टेबल पे प्लेस करेंगे. अगेन एक वाइट शीट लेनी है एंड उसको मिरर के फ्रंट में फिक्स करना है. अगेन दिस वाइट शीट विल एक्ट एज अ स्क्रीन. फिर एक लाइटेड कैंडल रहेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एंड फिर आपको क्या दिखेगी, एक इमेज दिखेगी ऑफ द फ्लेम ऑन स्क्रीन. आप स्क्रीन को एडजस्ट भी कर सकते हैं इन सच अ वे दैट इमेज शुड बी. नाउ प्लेस द लाइटेड कैंडल नियर द लेंस अबाउट 15 सेंटीमीटर. अब उस लाइटेड कैंडल को आपको उस लेंस के पास रखना है अबाउट 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, एंड अब आप उस इमेज, फ्लेम की इमेज को देखेंगे, इट विल बी लार्जर. पहली वाली इमेज से अब जो आपकी फ्लेम की इमेज है इट विल बी लार्जर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस. सी, सो कॉनकेव लेंस जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ये मिडिल में थिन होते हैं एंड एजेस पे थिक होते हैं. इनके पास प्रॉपर्टी है कि ये एक रे ऑफ लाइट को बेंड कर देते हैं पासिंग थ्रू इट आउटवर्ड्स. जो भी रे ऑफ लाइट किसी कॉनकेव लेंस के थ्रू पास होती है वो उसे क्या कर देता है, आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ बेंड कर देते हैं, राइट. कॉनकेव लेंस पैरेलल रेज को क्या करते हैं, दे स्प्रेड आउट और डाइवर्ज एज दे वर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड द फोकस ऑफ द
लेंस. फिक्स अ कॉन्केव लेंस. आपने कॉन्केव लेंस के स्टैंड पे फिक्स किया एंड उसके सामने एक लाइटेड कैंडल को रखेंगे. तो इमेज जो कॉन्केव लेंस बनाता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेड एंड स्मॉल होती है इन साइज as compared to the. Now next we have the spectrum. Have you ever seen a rainbow in the sky after the rain? So after the rain क्या आपने कभी स्काई में रेनबो को ऑब्जर्व किया है? So I hope you all must have noticed कि रेनबो हमेशा अपीयर होता है या यूजुअली अपीयर होता है आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई. सो रेनबो को एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई, एक बड़ा सा आर्क स्काई में जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, इस तरीके की फॉर्म में आप रेनबो को ऑब्जर्व कर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस इज द रेनबो, राइट. सर आइजैक न्यूटन जो थे, जो कि ग्रेट साइंटिस्ट थे, 17th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने शो किया था कि एक ऑर्डिनरी वाइट लाइट आपकी 1000 ऑफ कलर से बनी होती है एंड जो लाइट होती है वो आपके डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. कौन कौन से डिफरेंट कलर्स? दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. एंड इन शॉर्ट वी कुड से दैट विबग्योर. ठीक है, सो एक वाइट लाइट आपके इन डिफरेंट कलर्स में या विबग्योर में स्प्लिट होती है एंड जो पैटर्न इन सभी डिफरेंट कलर्स के थ्रू बनता है दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हेन द सन शाइन्स थ्रू वाटर ड्रॉप्लेट्स. अब जब सन शाइन करता है, ओके, किसके थ्रू? वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द रेन और नियर अ वाटरफॉल. सो वो सनशाइन जो है डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ऑन पासिंग थ्रू द वाटर एंड दिस इज हाउ. एंड इस तरीके से एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है. अ डायमंड कट इन अ स्पेशल वे. इन डायमंड को भी अगर आप एक स्पेशल तरीके से काटेंगे तो वो भी एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर सकता है. यू कैन सी यहाँ पे एक व्हाइट लाइट है, इसको एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास किया गया, ओके, एंड ये ग्लास प्रिज्म क्या करा, इस व्हाइट लाइट को अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर दिया, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज. एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.